हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट पेज नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 1 है कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस यूजिंग द ब्रह्मगुप्तास मेथड। सो हमें सब्ट्रैक्शन करना है एंड ब्रह्मगुप्ता का मेथड फॉलो करना है सब्ट्रैक्शन करने में। फर्स्ट है 8/15 माइनस 3/15। फर्स्ट स्टेप क्या है ब्रह्मगुप्ता के मेथड में, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। सो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। हम सीधा सीधा 15 को हम कॉमन डिनोमिनेटर बना देते हैं। सो होगा 8 - 3। 8 - 3 क्या होता है 5/15। नेक्स्ट स्टेप होता है हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ऊपर और नीचे हमें देखना है कौन सा कॉमन नंबर है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो रहा है। सो 5 से न्यूमरेटर भी डिवाइड होगा, 5 से डिनोमिनेटर भी डिवाइड होगा। तो दोनों को 5 से डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास आ गया 5/5 इज 1, 15/5 इज 3। 1/3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 2/5 एंड 4/15। सो स्टेप 1 हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। सो हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम कैसे लेते हैं, सो अगर ये 5 है और ये 15 है डिनोमिनेटर, किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 एज इट इज, 3 5s are 15, देन 5 से डिवाइड करो 1 1। सो एलसीएम आ जाएगा 3 × 5 विच इज इक्वल टू 15। सो एलसीएम हो गया हमारा डिनोमिनेटर का 15। स्टेप 2 है हमें 2/5 और 4/15 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं सच दैट उनका डिनोमिनेटर 15 हो जाए। सो 2/5 डिनोमिनेटर को 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। सो 2 × 3 हो गया 6, 5 × 3 हो गया 15। देन 4/15 के भी डिनोमिनेटर को हमें 15 चाहिए था, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 15 है, सो हम इसको एज इट इज ले लेंगे। स्टेप 3 अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन करना है। सो 2/5 की जगह अब हम लिख लेंगे 6/15 एंड 4/15 हमारा एज इट इज़ हो गया। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है, सो डिनोमिनेटर को कांस्टेंट नीचे लिख दो। देन 6 - 4, 6 - 4 होता है 2, सो 2/15 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है 2/15 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, बट 2/15 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। फर्दर ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सो यही हमारा हो गया आंसर। सी पार्ट है 5/6 एंड 4/9 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो स्टेप 1 टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर है हमारे पास 6 एंड 9। सो 2 से डिवाइड होगा 2 3s are 6, 9 एज इट इज। देन 3 से डिवाइड होगा 3 1s are 3, 3 3s are 9। देन 3 1 एज इट इज, 3 1s are 3। सो एलसीएम हो गया 2 × 3 × 3, ये हो गया हमारा 18। सो एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर का 18। सो स्टेप 2 है दोनों के डिनोमिनेटर्स को 18 करना है। सो 5/6, 6 × 3 18 होता है। सो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। सो 5 × 3 इज 15, 6 × 3 हो गया 18। देन है हमारे पास 4/9, 9 × 2 होता है 18। सो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 हो गया 8, 9 × 2 हो गया 18। स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 15/18 -8/18। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 - 8। 15 - 8 हो गया 7। सो आंसर आ गया 7/18। स्टेप 4 होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, बट 7/18 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है 2/3 - 1/2। सो स्टेप 1 टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। स्टेप 2 डिनोमिनेटर को 6 करो। सो 3 × 2 होता है 6, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 × 2 इज 4, 3 × 2 इज 6। 1/2 को भी डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। सो 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। 1 × 3 इज 3, 2 × 3 इज 6। देन स्टेप 3 इज सब्ट्रैक्शन। सो 4/6 - 3/6, 6 कॉमन डिनोमिनेटर। सो 4 - 3, 4 - 3 होता है 1। सो आंसर आ गया 1/6। अगेन 1/6 फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं कर सकते, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सो दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड, सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 13/4 फ्रॉम 10/3। इसका क्या मतलब होता है, 10/3 माइनस 13/4। देन स्टेप सेम रहेंगे, सो स्टेप 1 अगेन सेम, एलसीएम लो डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा 3 × 4 विच इज इक्वल टू 12। स्टेप 2, डिनोमिनेटर को हमें बनाना है 12, सो 10/3, 3 4 ज़ा 12, सो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, सो ये हो गया 40/12। देन 13/4, 4 × 3 12 होता है, सो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 13 × 3 इज 39, 4 × 3 इज 12। स्टेप 3, 40/12 माइनस 39/12, सो ये 12 कॉमन हो गया डिनोमिनेटर में, सो 40 माइनस 39, 40 माइनस 39 इज 1, सो आंसर इज 1/12। 1/12 को फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं कर सकते, सो यही हो गया हमारा आंसर। बी पार्ट है 18/5 फ्रॉम 23/3, सो इसका मतलब है 23/3 माइनस 18/5। सो अगेन स्टेप 1, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 × 5 विच इज़ इक्वल टू 15। सेकेंड स्टेप है डिनोमिनेटर को 15 करना, सो 3 × 5 इज़ 15, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 23 × 5 इज़ 115 और ये हो गया हमारा 15। देन 18 डिवाइडेड बाय 5, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, सो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 18 × 3 इज़ 54, 5 × 3 हो गया हमारा 15। सो नेक्स्ट स्टेप 3 इज सब्ट्रैक्शन, सो 115/15 माइनस 54/15, 15 कॉमन है डिनोमिनेटर में, सो 115 माइनस 54, सब्ट्रैक्ट करते हैं 61/15। 61/15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं कर सकते, सो इसको मिक्स्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो 61 को 15 से डिवाइड करते हैं, सो 15 × 4 है हमारा 60, रिमाइंडर आ गया 1, सो हम लिख सकते हैं 4 1/15। ये इधर आता है, ये 1 न्यूमरेटर में आता है, ये 15 डिनोमिनेटर में आता है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है 29/7 फ्रॉम 45/7, सो इसका क्या मतलब हो गया, 45/7 माइनस 29/7। अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, सो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो 45 माइनस 29, सो ये हो गया हमारा 16/7। 16/7 फॉर द सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता, सो हम इसको मिक्स फ्रैक्शंस में लिखते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 7, 7 2s are 14, रिमाइंडर आ गया हमारा 2, सो इसको हम लिख सकते हैं 2/7, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सो ए पार्ट है जया स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। जया का स्कूल 7/10 किलोमीटर है उसके घर से। शी टेक्स एन ऑटो फॉर 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। वो ऑटो लेती है 1/2 किलोमीटर का डेली एंड देन वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल। और बाकी का जो डिस्टेंस है वो वॉक करके जाती है। हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। तो वो कितना वॉक करके जाती है। सो देखो टोटल जो डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 7/10 किलोमीटर। ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो 1/2 किलोमीटर। अब हमें निकालना है कि वो वॉक करके जाती है। डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉक। वॉक से वो कितना जाती है, कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस माइनस जितना वो ऑटो से जाती है। सो ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो अगेन सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है, यहाँ पे आप चेक करो खुद से, 10 आएगा। सेकेंड स्टेप है हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 10 करना है। सो 7/10 ऑलरेडी 10 है डिनोमिनेटर में। सो 1/2 को 10 करना है, सो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 5 से नीचे भी। सो ये हो गया हमारे पास 5/10। ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सो अब हमारा हो गया 7/10 माइनस
5/10, 10 आप कॉमन डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, सो ये हो गया 7 - 5, 7 - 5 हो गया 2/10। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का, सो 2/10 को ऊपर भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नीचे भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ गया 1/5 एंड एवरीथिंग इज गिवन इन किलोमीटर, सो दिस इज ऑल्सो इन किलोमीटर। सो शी कवर्स 1/5 किलोमीटर बाय वॉक डेली, ठीक है, टू रीच द स्कूल। सो ऐसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है जीविका टेक्स 10/3 मिनट्स टू टेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ अ पार्क। एक पार्क है, उसका कंप्लीट 1 राउंड लेने के लिए उसे 10/3 मिनट्स लगते हैं। एंड हर फ्रेंड नमित टेक्स 13/4 मिनट्स टू डू द सेम। और सेम पार्क को जब उसकी फ्रेंड एक राउंड लगाती है उसको कितना टाइम लगता है 13/4 मिनट्स। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय हाउ मच, किसको कम टाइम लगा और कितना कम टाइम लगा। तो कैसे करेंगे हम, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। सो टाइम टेकन बाय जीविका टू कंप्लीट 1 राउंड, जीविका कितना टाइम लेती है 10/3 मिनट्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम टेकन बाय नमित टू कंप्लीट 1 राउंड, सेम चीजें लिखनी है आपको, तो कितना टाइम लेती है वो 13/4 मिनट्स। अब हमें बताना है कौन कम टाइम लेता है एंड बाय हाउ मच। कैसे निकालेंगे हम, पहले हमें दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम करना होगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तब हमें पता चलेगा किसका ज़्यादा है किसका कम। कंपैरिजन के लिए भी हमें पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। सो स्टेप 1 इज टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 3 × 4 विच इज़ इक्वल टू 12। स्टेप 2 है दोनों के डिनोमिनेटर्स को 12 करना है, सो 10/3, 3 × 4 12 होता है, सो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, सो ये हो गया 40/12। नेक्स्ट है 13/4, 4 × 3 12 होता है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, सो ये हो गया 39/12। इज इट फाइन। थर्ड स्टेप है हमारा कंपैरिजन, क्या बड़ा है 40/12 और 39/12 में, डेफिनेटली 40/12 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सो हम सिंपल न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। सो 40 39 से बड़ा है, सो 40/12 39/12 से बड़ा हो जाएगा। और 40/12 क्या है, 40/12 कुछ नहीं 10/3 है। सो 10/3 मतलब जीविका जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है और नमित जो है वो कम टाइम लेती है। सो वी कैन से दैट नमित टेक्स लेस टाइम। इज इट फाइन यहाँ तक। देन हमें सेकेंड चीज बतानी है बाय हाउ मच, जो नमित है वो कितना कम टाइम लेती है जीविका से। सो अब हमें पता है 10/3 इज नथिंग बट, हमने ऑलरेडी इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखा है 40/12 एंड 13/4 इज नथिंग बट 39/12। सो वो कितना कम टाइम लेती है वो हमें कैसे पता चलेगा, बाय सब्ट्रैक्शन। सो हम 40/12 को माइनस करेंगे 39/12, सो 12 हमारा कॉमन हो गया, सो 40 - 39 ये हो गया 1/12 एंड ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो वी कैन से दैट नमित टेक्स 1/12 मिनट्स, सब कुछ मिनट्स में है ना, सो मिनट्स में आएगा ये भी, 1/12 मिनट्स लेस देन जीविका, ठीक है। सो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को पहले समझो क्या पूछ रहे हैं, कंपेयर करना पूछ रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करना पूछ रहे हैं, एडिशन पूछ रहे हैं, समझो एंड देन सेम मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। वही हमारे 4 स्टेप्स हैं, पहले एलसीएम ले लो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में लिख दो, उसके बाद या तो कंपेयर करना है तो कंपेयर करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करो एंड देन जो आंसर आता है उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है। अगर आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।